सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीरीज का क्लास चल रहा है, जो कि राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए स्पेशल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्लास। तो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम लोग फाइनली पीडीएफ पर आ गए हैं और इसमें जो हम लोग फाइल एंड ट्राई स्क्वायर से क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जिसमें एक आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीरीज का फाइल एंड ट्राई स्क्वायर टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि फाइल इससे निर्दिष्ट होता है। तो फाइल का स्पेसिफिकेशन हम कैसे करते हैं, तो हम जैसे जैसे दुकान में हम जाएंगे तो फाइल खरीदने के समय में हम लोग क्या क्या विवरण दुकानदार को देते हैं। तो हम लंबाई इसकी बताते हैं, आकार बताते हैं, ठीक है ना, और कट का प्रकार भी बताते हैं, ग्रेड भी बताते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखा जाए तो राइट आंसर मेरा सी होता है ना। सी हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रेड भी होता है लेकिन इसमें ग्रेड छूट गया है ना। चार चीज हमको विवरण देना पड़ता है, लंबाई बताना पड़ता है फाइल का, आकार बताना पड़ता है, कट के प्रकार बताना पड़ता है, ग्रेड बताना पड़ता है, ठीक है। तो जो है दुकानदार आपको फाइल निकाल कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है भाई, दूसरा क्वेश्चन है कि चाबी मार्ग बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेती का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाबी मार्ग आप देखोगे ना इसमें, तो ये शाफ्ट में ये चाबी है, ये क्या है, ये चाबी है, ठीक है ना। तो चाबी मार्ग बनाने के लिए, चाबी बनाना और चाबी मार्ग में दोनों में अंतर है। इसमें जैसे ये पावर ट्रांसमिट के लिए ये शाफ्ट है, ठीक है ना, और ये होल है ना। तो इस तरीके से इसको कैसे फिट करेंगे, तो ये इसमें बीच में ये चाबी होता है, ये की, इसको फिट करेंगे तो शेयरिंग पावर ट्रांसमिशन होगा। आधा इधर बल लगाएगा, आधा ऊपर, तब जो ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा एक साथ, ठीक है। तो यहाँ एक कीवे बना रहता है, कीवे माने चाबी घाट। तो चाबी मार्ग बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस रेती का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी वर्गाकार रेती। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि सेकेंड कट फाइल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो सेकेंड कट फाइल का प्रयोग हम लोग फिनिशिंग के लिए करते हैं। और सेकेंड कट किसके अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण है, तो ग्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सेकेंड कट होता है, रफ फाइल होता है, बास्टर्ड फाइल, स्मूथ, डीड स्मूथ, ठीक है। जैसे यहाँ आपको दिया है, यहाँ देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा फिनिशिंग करना है तो वेरी स्मूथ, उससे कम स्मूथ, उससे कम सेकेंड कट, उससे कम बास्टर्ड, उससे कम रफ। यानी रफ से फाइलिंग जब हम करेंगे ना तो इससे फिनिशिंग नहीं होगा, लेकिन धातु ज़्यादा कटेगा। इसके मुकाबला, रफ के मुकाबला बास्टर्ड फिनिशिंग ज़्यादा देगा लेकिन धातु को कम काटेगा। इसके मुकाबला सेकेंड कट फिनिशिंग ज़्यादा देगा बास्टर्ड के मुकाबला, लेकिन धातु को कम काटेगा। सेकेंड कट के मुकाबला स्मूथ फाइल कटिंग कम करेगा लेकिन फिनिशिंग इससे ज़्यादा ये देगा, ठीक है। वेरी स्मूथ में देखेंगे ना तो स्मूथ से ज़्यादा फिनिशिंग देगा वेरी स्मूथ, इसको डीड स्मूथ भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना धातु को कम काटेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 4 नंबर चौथा क्वेश्चन है मेरे भाई, कि कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन, खुदरी रेती पर कितने दांत को काटा जाता है। तो खुदरी रेती पर दांतों की संख्या 20 से 25 प्रति इंच होती है ना। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइल का स्पेसिफिकेशन निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है। तो फाइल का जो विवरण मतलब स्पेसिफिकेशन हम किस आधार पर करते हैं, साइज, आकार, ग्रेड, कट, ये सभी के साइज भी बताते हैं, आकार भी बताते हैं, ग्रेड भी बताते हैं, कट भी, ये चारों बताते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुनिया का स्टॉक किस धातु का बना होता है। जैसे ये ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर में ये हमारा स्टॉक होता है और ये ब्लेड होता है, ठीक है ना। ये ब्लेड जो होता है ना हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, और ट्राई स्क्वायर का साइज हम लोग इसके ब्लेड की लंबाई से ही लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ एक अंडर कट लगा रहता है जो कि बर का स्थान देने के लिए। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन किया है कि गुनिया का स्टॉक, इसकी बात किया है, ये किस मेटल का बना होता है। तो ये कास्ट स्टील और कास्ट आयरन दोनों मेटल का बना रहता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ का बना रहता है, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का भी बना रहता है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए आगे मेरा है, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि फाइल की पिनिंग को दूर करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। जैसे फाइल में पिनिंग हो जाती है, फाइल में इसमें जैसे धातु के जो कण क्या होते हैं, धातु के कण इसमें घुस जाते हैं, है ना, इसमें अटक जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। तो पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं या वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं।
तो मतलब इसके धातु निकालने के लिए जो इसमें दांत मतलब दो दांतों के बीच में जो गैप रहता है ना, उसमें जाके धातु फंस जाता है। जब फंस जाता है तो कटिंग अच्छा नहीं करता, खरोच जौ पर खरोच पैदा करने लगता है। इससे बहुत सारा डिफेक्टेड आता है। इसलिए क्या होता है ना कि इसमें जो वायर ब्रश होता है, वायर ब्रश जिसके जिधर से मतलब झुकाव है दांत का उधर ही डालकर इसको क्या किया जाता है, पतला पतला होता है, ठीक है ना। वायर ब्रश या फाइल कार्ड से इसको साफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो पूछा वही जा रहा है कि दूर करने के लिए किस टूल का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। कपड़ा का प्रयोग नहीं करते, नाई छेनी का, है ना। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, फाइल कार्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि गुनिया को किसे जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे गुनिया से हम क्या जांचते हैं, सतहों के बीच के कोण जांचते हैं, सतहों के वर्गता को जांचते हैं, स्क्वायरनेस को ही जांचते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा देखा जाए तो सटीक आंसर हमारा बी हो जाएगा, स्क्वायरनेस ही जांचते हैं ना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल कट फाइल में दांत के मध्य रेखा के साथ, जैसे ये हमारा फाइल हो गया, जैसे ये हमारा फाइल होता है, ठीक है, ये फाइल हो गया, तो इसमें सिंगल कट के मध्य रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। राइट आंसर यहाँ देखा जाए तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फाइल की साइज कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, टैंक से पॉइंट तक, शोल्डर से पॉइंट तक, हिल से पॉइंट तक। जो जैसे आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ तो ये फाइल है, ये क्या है, फाइल है, और फाइल में ये हिल होता है, और हिल पर ही कंपनियों का नाम वगैरह स्टैम्प्ड रहता है। तो ये टैंक होता है, सॉरी ये पॉइंट होता है, और ये हिल होता है। तो हिल से लेकर पॉइंट तक के बीच की जो दूरी होती है लेंथ ऑफ फाइल कहलाती है। यानी हिल से पॉइंट तक फाइल की साइज कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, तो हिल से पॉइंट तक, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेती के किस भाग में हैंडल फिट किया जाता है, तो रेती के स्टैंग भाग में हैंडल को फिट करते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लैट फाइल के फेस पर दांते कटे होते हैं, डबल कट, ड्राफ्ट कट, सिंगल कट, कर्व्ड कट। जो ये फ्लैट फाइल है, जैसे ये फ्लैट फाइल देखेंगे ना, तो इसके फ्लैट फाइल पर किस प्रकार की दांतें कटी होती है, तो डबल कट कटी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा मेरे भाई ए, ठीक है, डबल कट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइल के दांत में अटका हुआ धात्विक कट जौ पर खरोच पैदा करता है, इस दोष को क्या कहा जाता है। जैसे देखिएगा, ये फाइल होता है, फाइल के इसके बीच में जो गैप रहता है ना, इसके बीच में धातु के कण जो कटिंग होते हैं ना, चिप्स वगैरह जाकर अटक जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, पिनिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड कट फाइल किसके आधार पर वर्गीकरण है। अभी बताए थे ना, रफ होता है, बास्टर्ड होता है, रफ बास्टर्ड, उसके बाद सेकेंड कट, स्मूथ, डिड स्मूथ। तो ये ग्रेड के अकॉर्डिंग है ना, ग्रेड के आधार पर ये वर्गीकरण है। कितना लड़का कंफ्यूजन देखेगा कट तो मार देगा कट, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी, ग्रेड। ग्रेड के अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। चलिए 15 नंबर को है रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणीय रेती का प्रत्येक कोण कितना होता है। जैसे ये त्रिकोणीय रेती है, और ये त्रिकोणीय रेती मतलब ट्रिंगुलर फाइल, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है ना। ट्रिंगल में और देखोगे ना, ट्रिंगल में तो ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किस धातु का बना होता है। जैसे ये ट्राई स्क्वायर है ना, ये ट्राई स्क्वायर, तो ये स्टॉक होता है और ये ब्लेड होता है, तो ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 17 नंबर बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस रेती के एक किनारे पर दांत नहीं होते हैं। किस रेती पर जो है एक किनारे पर दांत नहीं होते। जैसे आप स्क्वायर फाइल देखोगे ना, सीपीएस फाइल भी उसको बोलते हैं, या हैंड फाइल भी बोलते हैं, है ना। तो इसके एक दांत पर किनारा नहीं रहता, तो उसको हैंड फाइल बोलो या सेफेस फाइल बोलो। जैसे इस प्रकार का फाइलिंग करना है, तो यदि इसके एक किनारे पर दांत इस साइड रहेगा तो इसको भी तो रेतेगा, यहाँ देखोगे ना, इसको भी तो रेतेगा। इसलिए जब इसको फाइलिंग करेगा तो फिर हमारा एक्यूरेट जॉब नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 18 नंबर की फाइबर लकड़ी पर किस रेती का प्रयोग होता है। तो फाइबर लकड़ी पर राफ्स कट रेती का प्रयोग होता है। यहाँ देखोगे ना, तो ये राफ्स कट फाइल है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंजीनियर स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है। जो इंजीनियर स्क्वायर यानी ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है, तो 0.25
कितना होता है बाबू 0.002 mm, है ना। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 0.002 mm। ठीक है, ये सेम ही है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग किया है लो। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल का कास्ट आयरन की फाइलिंग के लिए प्रयुक्त है। जो कास्ट आयरन जैसे देखोगे ना, सिंगल कट होता है, डबल कट होता है, तो ये थोड़ा सा हार्ड मेटल है तो डबल कट ही हम प्रयोग करेंगे। सिंगल कट सॉफ्ट मेटल के लिए एल्युमिनियम एज लाइक, ठीक है ना। इससे फिनिशिंग कम मिलेगा, धातु ज्यादा कटता है डबल कट से, लेकिन फिनिशिंग कम मिलता है, ठीक है, ठीक ना। और सिंगल कट में आप देखोगे ना, सिंगल कट में आप देखोगे, सिंगल कट में तो इससे जो होता है ना, सिंगल कट में देखोगे ना तो इससे जो है फिनिशिंग ज़्यादा मिलता है लेकिन धातु कम कटता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, वर्गाकार कट फाइल का दूसरा नाम क्या है। तो वर्गाकार कट फाइल का नाम गोल रेती बोलो या चौरस रेती या विक्सन रेती, क्या है। वर्गाकार कट जो होता है ना, जैसे इस प्रकार का, जैसे देखोगे ना ये आपका वर्गाकार कट फाइल है तो इसको विक्सन रेती भी कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देखो तो इस तरीका से लोमड़ी पर, जैसे लोमड़ी के पीठ पर ऐसे ढब्बा रहता है ना, तो इसलिए इसको विक्सन फाइल भी कहते हैं, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि कौन सा रेती का भाग नहीं है, शोल्डर, हील, फेरुल, बैरल। तो ये तीनों है, बैरल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि फाइल चलाते समय स्ट्रोक संख्या प्रति कितना होना चाहिए, प्रति मिनट कितना होना चाहिए। जैसे फाइल में एक बार आगे एक बार पीछे, तो एक स्ट्रोक कहा जाता है। तो एक मिनट में कितना बार आगे कितना बार पीछे जाना चाहिए, तो 40 से 50 प्रति मिनट जाना चाहिए, ठीक है ना। 40 से 50 बार आगे पीछे हो जाना चाहिए एक मिनट में। तो ये फाइल ये नहीं कि अब अगुता के जल्दी जल्दी करे 50-60 हो जाए। चलो आगे देखते हैं। 24 नंबर का कह रहा है कि नई फाइल को सबसे पहले किस धातु पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे नई फाइल खरीद कर ला रहा है तो सॉफ्ट धातु पर हमको प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑफ कट दांते पाए जाते हैं डबल कट फाइल पर, हाफ राउंड फाइल पर, राउंड फाइल पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑफ कट दांते जो होते हैं ना, जैसे यहाँ देखोगे तो ये ऑफ कट है और ये ओवर कट है। ओवर कट 70 डिग्री पर होता है, ऑफ कट 51 डिग्री पर होता है। तो ये किस में पाए जाते हैं, तो डबल कट फाइल में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, पूछा जाएगा कि आपको ओवर कट तो 70 डिग्री बताइएगा, ऑफ कट पूछा जाएगा तो ऑफ कट आपसे पूछा गया तो कितना डिग्री बताइएगा, 51 डिग्री बताइएगा। ओके चलिए मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धगोल रेती लंबाई से पॉइंट की टेपर होती है। ये जो अर्धगोल हाफ राउंड फाइल है तो ये लंबाई में टेपर कहाँ से कहाँ, कितना भाग इसका टेपर होता है और कितना भाग जो है समानांतर होता है। तो यहाँ से यहाँ देखे 2/3 भाग जो होता है ना, 2/3 भाग क्या होता है, समानांतर होता है, और 1/3 भाग जो होता है टेपर होता है। यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर सिंगल मतलब जो फ्लैट फाइल होते हैं उनके दोनों साइड किनारे पर एज जो है किनारा होता है उस पर कौन से कट कटे होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो सिंगल कट कटा रहता है। जैसे ये फाइल है और फाइल के जो किनारे पर, ये किनारे पर जो दांते कटे होते हैं वो सिंगल कट दांते कटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 28 नंबर कि ट्राई स्क्वायर का साइज किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे ये ट्राई स्क्वायर हो गया, ये आपके सामने ये ट्राई स्क्वायर हो गया। तो ट्राई स्क्वायर का साइज हम ब्लेड की जितना लंबाई होगा उसी के अकॉर्डिंग हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ब्लेड के लंबाई के द्वारा। ओके चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एल्युमिनियम धातु पर किस फाइल का प्रयोग होता है। जैसे एल्युमिनियम सॉफ्ट मेटल है तो सॉफ्ट मेटल के लिए सिंगल कट फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल आकार में आयताकार और चौड़ाई में जो है समानांतर होता है। आप देखिएगा सेफ इस फाइल तो ये मतलब जैसे इसको देखिएगा तो चौड़ाई में एकदम समानांतर होगा, है ना, और आकार में आयताकार होगा। तो आई होप इसका आप लोग आंसर समझ गए होंगे। ये सेफ इस फाइल को ही हम हैंड फाइल कहते हैं। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे 31 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेती के किस भाग को छोड़कर हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है।
तो रेती को इस टैंक को छोड़कर बाकी भागों को हार्ड एवं टेम्पर्ड करते हैं। टैंक को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसको हैंडल में फिट होना होता है। यदि इसको हार्ड एवं टेम्पर्ड कर दे तो ये हैंडल को फाड़ देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिकनी कर्तन क्रिया के रेतन की क्रिया, है ना, जैसे मतलब फाइलिंग प्रोसेस जो होती है 3 टाइप की होती है, ड्रॉ फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग और क्रॉस फाइलिंग। तो जो चिकनी रेतन की क्रिया होती है ना वो ड्रॉ फाइलिंग के द्वारा होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रॉ फाइलिंग है, ये स्ट्रेट फाइलिंग, और ये कोई जॉब है। और इस तरीक़ा से फाइल हमारे जैसे ये फाइल हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना ये क्रॉस फाइलिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल पूछा है चिकनी कर्तन की क्रिया, मतलब एकदम फिनिशिंग की क्रिया, तो हम ड्रॉ फाइलिंग करते हैं। कौन फाइलिंग करते हैं? ड्रॉ फाइलिंग। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए 33 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि फाइल की हार्डनेस होती है। तो जो फाइल की हार्डनेस होती है 60 से 64 HRC होती है। 60 से 64 HRC होती है। यहाँ 60 से 64 देना चाहिए था, मिस्टेक हुआ है। 60 से 64 HRC होती है। अब HRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हार्डनेस रॉकवेल स्केल सी, हार्डनेस रॉकवेल स्केल सी। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि किसी जॉब के आंतरिक दक्षिणी कोर साइड को रेतन के लिए प्रयुक्त फाइल, जैसे आप यहाँ इस फिगर को देखिए, एक मिनट, आप इस फिगर को देखिए फिर आपको बेहतरीन समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी जॉब के आंतरिक दक्षिणी, मतलब फाइलिंग करने के समय में ये जो हमारा है ना ये पार्ट हमारा खराब ना हो और ये फाइलिंग हो, तो इसके लिए हम लोग सेफ एस फाइल का प्रयोग करते हैं। सेफ एस फाइल में क्या होता है ना कि यहाँ इसके किनारे पर, एक किनारे पर इसके दांते नहीं कटे होते। जब यहाँ दांते नहीं होंगे तो इस धातु को काटेगा नहीं? काटेगा, यानी इसके फेस से धातु कटेगा तो नीचे धंसते जाएगा और ये मेरा पार्ट जो है इस साइड वाला खराब नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग जो फाइल प्रयोग करेंगे, सेफ एस फाइल बोलो या हैंड फाइल बोलो, ठीक है ना? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइल का खुदरी से महीन की ओर सही क्रम क्या है? फाइल का खुदरी से महीन की ओर, तो सबसे पहले आप लोग खुदरी मतलब, है ना, मतलब का एरिया 1 इंच में दांतों की संख्या कम रहे तो उसको हम खुदरी कहेंगे। 1 इंच में दांतों की संख्या उससे ज़्यादा रहे तो ऐसे रफ आता है। फर्स्ट नंबर में क्या आता है? कोर्स बोलो या रफ बोलो, है ना, कोर्स बोलो या रफ बोलो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बास्टर्ड आता है, उसके बाद सेकेंड कट आता है। तो इस तरीके से आप सीरियल देखो, कोर्स बास्टर्ड सेकेंड कट, बास्टर्ड कोर्स सेकेंड कट, है ना। तो इस तरीके से कोई भी जो है सुटेबल नहीं है। यहाँ देखा जाए तो राइट आंसर हमारा जो दिखने में दिख रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर्स बास्टर्ड सेकेंड कट। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेती किस धातु की बनाई जाती है? तो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जिसमें कार्बन की परसेंट 0.6% से लेकर 1.5% तक कार्बन इसमें रहता है। ठीक है, इतना परसेंट कार्बन रहता है हाई कार्बन स्टील में। चलिए आगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक होल का व्यास बढ़ाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करते हैं? तो हम एक होल को व्यास बढ़ाने के लिए गोल रेती का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। हाँ, ट्राई स्क्वायर प्राय किस रेंज में मिलता है? जो ट्राई स्क्वायर है ना 100 mm से लेकर 300 mm, है ना, यहाँ थोड़ा सा रेंज में गड़बड़ किया है। 100 mm से लेकर 300 mm तक। ठीक है, 300 mm तक याद रखिएगा, 100 mm से लेकर 300 mm तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर के स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर, ट्राई स्क्वायर के स्टॉक पर या अंदरूनी सिरे पर यहाँ एक अंडरकट लगा रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक अंडरकट है ना। तो इसका काम क्या रहता है? तो इसका काम रहता है कि जैसे फाइलिंग करते समय जो जॉब पर बर आ जाता है उसको स्थान देने के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ सी हो जाएगा, बर को स्थान देने के लिए। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइलिंग अलाउंस प्रायः कितना रखा जाता है? ये जो फाइलिंग अलाउंस है ना, माने मिनिमम से मैक्सिमम, है ना, मिनिमम धातु कितना काट सकते हैं? तो 0.02 mm से लेकर
0.5 mm तक, यानी 0.02 mm से लेकर 0.5 mm तक जब धातु को काटेंगे उसको हम फाइलिंग अलाउंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 41 नंबर कह रहा है कि फाइलिंग के कितने प्रकार होते हैं। 1 2 3 4 5, तो कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। कौन कौन फाइलिंग? स्ट्रेट फाइलिंग, है ना, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉ फाइलिंग। ओके, ये सब आपको बता चुके हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेती के किस भाग पर ग्रेड एवं कंपनी का नाम लिखा रहता है। ये जैसे रेती है और यहाँ कंपनियों का नाम स्टम्प रहता है, ये क्या है? हिल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइफ एज फाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो नाइफ एज फाइल का प्रयोग जैसे ये देखोगे ना, तो ताले की चाबी के दांत निकालने में, है ना, ताले की चाबी बनाने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गाकार रेती का दूसरा नाम क्या है। तो वर्गाकार फाइल का कौन सा रेती होती है? चौरस रेती। राइट आंसर क्या हो जाएगी हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। 45 कह रहा है कि इनमें से चेकिंग टूल का नाम बताइए। ये जो आप देख रहे हैं इसमें चेकिंग टूल कौन सा है? फाइल कटिंग टूल है, चीजल कटिंग टूल है। तो ट्राई स्क्वायर क्या है? चेक किया जाता है ना, स्क्वायरनेस चेक करते हैं। ट्राई स्क्वायर क्या है? चेकिंग टूल है। 40 नंबर कह रहा है कि इनमें से ग्रेड के अनुसार कौन फाइल नहीं है। ग्रेड के अकॉर्डिंग फाइल कौन नहीं है? तो रफ फाइल, है ना, बास्टर्ड फाइल, ड्राफ्ट कट फाइल, स्मूथ फाइल। तो ये ड्रॉफ, बास्टर्ड और स्मूथ ग्रेड के अकॉर्डिंग है, ड्राफ्ट कट नहीं है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइफ एज फाइल के दोनों फेस, नाइफ एज फाइल के दोनों फेस कितने डिग्री के कोण पर बने होते हैं। तो 10 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइलों के निम्नलिखित ग्रेडों की संतुष्टि की गई है। भारतीय मानक से बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ, है ना। भारतीय मानक में कोर्स को पहले छाट दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक मात्रा में धातु को हटाने के लिए, अधिक मात्रा में धातु को काटने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। अधिक मात्रा में धातु को काटने के लिए सेकेंड कट, स्मूथ, बास्टर्ड, डेड स्मूथ। तो अधिक मात्रा में धातु को काटने के लिए फाइल का जो प्रयोग करते हैं वो सेकेंड कट फाइल होता है, कि स्मूथ, की बास्टर्ड, की डेड स्मूथ। तो अधिक मात्रा में बास्टर्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए 50 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारणतः रेती किस लंबाई में आती है। तो 100 mm से लेकर 450 mm तक में आती है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 100 mm से लेकर 450 mm तक, और ये 50-50 की रेंज में बढ़ती है। तो चलिए आज का भी 50 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।